स्टॉक मार्केट एक सोच है। यहाँ पे सारी पढ़ाई सोच की होती है। जितना आपका सोच इन फेवर में चेंज होता गया उतना आप सक्सेसफुल होते हैं, और जब तक आपकी सोच उसके अगेंस्ट या उस डायरेक्शन में नहीं है तब तक आप वहाँ पे सक्सेस नहीं मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र त्रिपाठी है और मैं आपका एडुट्री के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। कई बार मुझसे क्वेश्चन आता है, सर स्टॉक मार्केट है क्या, इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सी टेक्निक्स है, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे इसके ऊपर एमबीए भी होता है, इसके ऊपर पीजीडीएम में कोर्स होता है, कुछ लोग पीएचडी करते हैं। मैंने खुद स्टॉक मार्केट में पीएचडी कर रखी है। मेरा जो स्टॉक मार्केट प्राइस बिहेवियर वाज माय टॉपिक इन माय पीएचडी। लेकिन ये सब करके जब मुझे पता ये चला कि स्टॉक मार्केट कोई एजुकेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट एक सोच है। जिस कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं धर्म एक सोच है, समाज एक सोच है, हम किस समाज में हैं वो वैसी हमारी सोच। वैसे स्टॉक मार्केट एक सोच, जिसकी सोच उस डायरेक्शन में चलती गई वो वहाँ पे पैसे बना लेता है। पैसे बनाने का फिर वही मतलब है, क्या यहाँ पे कोई लॉटरी रखती है? ऐसा कुछ नहीं है। ये एक इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट, पहली बात, इन्वेस्टमेंट पे आपको कन्विक्शन होना चाहिए कि ये एक जगह है जहां हम इन्वेस्ट करके अच्छे पैसे बनाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, इफ यू टॉक एनी एवरेज, देखिए स्पेसिफिक तो स्टॉक मार्केट में भी है, गोल्ड मार्केट में भी है, प्रॉपर्टी मार्केट में भी है, कहीं भी है, स्पेसिफिक कुछ भी हो सकता है। इफ यू टॉक एनी averages of property market, averages of bond market, averages of what we call पेंटिंग्स एंड ऑल की जो मार्केट है, एवरेज एंटीक की मार्केट, किसी भी एवरेजेस को आप देखिएगा, द एवरेज अर्निंग एनी मार्केट फॉर एनी टाइम स्पेन ऑफ 10 to 12 years। स्टॉक मार्केट का कोई मतलब कहीं दूर दूर तक उसका कोई आपस में है नहीं, कोई कंपीट ही नहीं कर सकता कि वो स्टॉक मार्केट से ज़्यादा आपको रिटर्न दे दे, ऐसा हो नहीं। जब एवरेज इज ऑलवेज बेटर इन स्टॉक मार्केट, तो बाकी कहीं पैसा क्यों लगाऊं? जब मैं कहता हूँ बाकी कहीं पैसा क्यों लगाऊं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एफडी में पैसा नहीं रखता हूँ, मैं भी रखता हूँ फॉर माई इमरजेंसी फंड। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गोल्ड में पैसा नहीं रखता, मैं गोल्ड में पैसा रखता हूँ, मेरी बेटी है, मुझे उसके फ्यूचर है, तो उसका पर्पज अलग है। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट की सोच, मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताता हूँ। कुछ दिन पहले तक बड़ी क्राइसिस थी, सेमीकंडक्टर नहीं आ रहा है, ऑटो कंपनियां डूब जाएंगी, ऑटो कंपनियां नहीं चलेंगी, और सब लोग आइसर मोटर से, मारुति से एमएम से सब बाहर निकल। कौन? जिनकी सोच नहीं थी, और जिनकी सोच थी उनको पता था सेमीकंडक्टर नहीं होगा तो कंपनियां कुछ करेंगी। भाई, इनको कंपनी चलाना है, सेमीकंडक्टर इनको नहीं मिलेगा तो बनाएंगी, कहीं ना कहीं से ये अरेंज करेंगे। दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतना बड़ा तामझाम 50 साल से फैला रखा है, सेमीकंडक्टर ना मिलने की वजह से अपनी कंपनी बंद कर देगी, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। जिसको ये बात समझ में आई, जिसकी सोच उस डायरेक्शन में जा रही थी, उसने ऑटो इंडस्ट्री में पैसा बनाया पिछले 6 महीने में, केवल 6 महीने का। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल लेटेस्ट दे रहा हूँ, 20 साल का मैं दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लोग, हमारी जो याददाश्त होती है ना, उसी तरह कुछ दिन से ये चला रहा था, बैंक रेट बढ़ रहे हैं, बैंक से क्या होगा, लोग लोन नहीं देंगे, लोन बुक्स खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए एक्सिस ने क्या किया, देखिए कोटक ने क्या किया, देखिए एसबीआई ने क्या किया, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया। सोच, ऑपरेटर्स, इसे कहते हैं ऑपरेटर्स के। कुछ दिन पहले उसे चल रहा था कि जी यूरोप में रिसेशन आने वाला है, तो टीसीएस डूब जाएगी, तो एचसीएल टेक डूब जाएगा। तो 2-3 महीने में आपको उसका समझ में आ रहा होगा कि टीसीएस आज 2800, 2900 से 3200 पे आ गई। समझ में नहीं आ रहा आपको? ये 10% है, ये 10% की मूव है। एचसीएल टेक को देखिए, मोर देन 15-20% का मूव है। ये सोच है, आपको समझ है। अभी कुछ दिनों से आप देखेंगे एशियन पेंट नीचे जा रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ, एक पर्टिकुलर शेयर के साथ बता रहा हूँ, एशियन पेंट नीचे जा रहा है। अच्छा, इससे पहले एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा रिसेशन, तो इनपुट प्राइस, तो यूक्रेन का गेहूं, तो एचयूएल डूब जाएगा, तो डाबर डूब जाएगा, तो नेस्ले डूब जाएगा। पिछले 6 महीने में देखिए क्या हो गया, सबने पैसा बनाया 20-25%, 6 महीने में 25%। और कितना चाहते हैं? अगर आप डबल करना चाहते हैं तो मुझे नहीं पता। जिसने भी 1900 का 2000 का खरीदा था एचयूएल, उसने 26-27 रुपये बेचा, मैंने खुद बेचा। तो
आपको सोच, अब मैं आपको एक और सोच बता रहा हूँ जो ऑपरेटर्स खेल रहे हैं आपके साथ। सबको पता है प्रॉपर्टी मार्केट इस समय किस तरह से ग्रो कर रही है। फ्लैट्स के रेट आप अपने एरिया में, किसी भी एरिया में आप रहते हो, उसको पिछले एक साल से कंपेयर कर लीजिएगा। लैंड की रेट पिछले एक साल से कंपेयर कर लीजिएगा। इसका मतलब डिमांड है, डिमांड में कोई कमी नहीं है। जब डिमांड है, लैंड बढ़ रहा है, लोग घर बना रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, ऐसा क्यों है कि एशियन पेंट का प्राइस नीचे गिर रहा है? ऐसा क्या है? पिडिराइट जहाँ का तहाँ है लगभग लगभग, बर्जर पेंट बढ़ ही नहीं रहा है, कुछ एस्टर पाइप चल ही नहीं रहा है, क्या है ऐसा? फिर मैंने कहा ये सोच है, ये कोई गेम है, कोई है जो आपकी सोच को बदलने की कोशिश कर रहा है। कोशिश कर रहा है कि आपको ये समझ में जाए कि एशियन पेंट बेकार शेयर है। कोई ये कोशिश कर रहा है कि आपको ये समझ में आ जाए कि बर्जर पेंट तो पैसे डूब जाएंगे। कोई ये कोशिश कर रहा है कि पीडीराइट जो चलना था वो चल चुका है। कोई कोशिश कर रहा है। आपकी अपनी कन्विक्शन क्या है? मेरी कन्विक्शन है, मैं जिंदगी में कभी पीडीराइट को ना बेचूं, मैं जिंदगी में कभी एशियन पेंट को ना बेचूं। मैं एशियन पेंट को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, मेरा डिस्क्लोजर है 3000 का एशियन पेंट, इससे अच्छा प्राइस मुझे हो ही नहीं सकता। मैं खूब एक्यूमुलेट कर रहा हूँ और करता रहूँगा। लेकिन क्या आप करेंगे? मैंने कहा है इसके लिए पहले आपको सोच बदलनी पड़ेगी। स्टॉक मार्केट में रहना है ना, सोच को बदलो। जिस दिन आप सोच बदल दोगे उस दिन आपका पैसा बन जाएगा। देखिए, अपने आसपास जाइए, अपने पड़ोसियों के घर देखिए, किसने किसने दिवाली से पहले दिवाली के आसपास पेंट करवाया, किस कंपनी का पेंट यूज किया, करवाया कि नहीं करवाया। क्या ये जो अनएम्प्लॉयमेंट, रिसेशन ये जो दिख रहा है वो एक्चुअल में आपको दिवाली पे दिखा? जब आप समर्स में, जब आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे गए तो क्या आपको वो दिखा कि आपको रूम्स, होटल रूम्स आराम से मिले? इस सब से आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट कहाँ जाने वाला है। सोच बदलो, पैसा बनेगा। धन्यवाद।